हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अश्व सम्राट बाकेलाल की दूसरी कॉमिक्स तरु तिलिस्म के साथ। पूर्वसार: अश्वकीर्ति को दुर्लभ अश्वांत पुष्प भेंट करने के लिए अश्वराज जा पहुंचा ऐश्वर्या सरोवर, जहां उसका विरोध करने आए चंद्रवंशी सैनिकों को उसने धराशायी कर दिया। उस भीषण युद्ध में अश्वकीर्ति के प्राणों पर बन आई। तब अश्वराज ने उसे भेंट की गमनमाला। एक अज्ञात स्थान पर इकट्ठे हुए तूताबूता अश्वांतक और अश्वमाया, जिनको चाहिए थी देवी ऐश्वर्या की मूर्ति। अश्वकीर्ति पर हुआ जर्जफल का प्रहार। तब अश्वकीर्ति को बचाने के लिए अश्वराज जा पहुंचा आबुरा के तिलिस्म में। इधर बाकेलाल के षड्यंत्र में फंसकर विक्रम सिंह निकल गए नोकिया देवी के मंदिर की नोक पर चढ़ने। इधर मौका देख अश्वांतक भी चोरी से तिलिस्म में प्रवेश कर जाता है, पर इससे पहले कि अश्वराज मूर्ति के स्पर्श से अश्वकीर्ति को ठीक कर पाता, वहां आ पहुंची एक अज्ञात शक्ति। और अब आगे पढ़ें। पराई स्त्री की कायाकल्प करने की चेष्टा कर रहा है अश्वराज, जबकि तेरी प्रेसी को इसकी ज्यादा आवश्यकता है। अश्वमाया, तुम पहचान गए प्रीतम प्यारे, माफ करना तुमको ठोकर मारी, पर क्या करें, तू इस चुड़ैल के साए में ऐसा उलझा था कि झटका देना जरूरी। सबसे पहली बात कि मेरी प्रेयसी तू नहीं अश्वकीर्ति है। दूसरी बात, चुड़ैल तू है, अश्वकीर्ति नहीं। और तीसरी बात, तू कोई भी कोशिश कर ले अश्वकीर्ति के गले से यह कंठहार अलग नहीं कर सकती। मैं समाप्त कर दूंगी अश्वकीर्ति को, फिर इस मूर्ति और तुझ पर मेरा ही अधिकार होगा। हा 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 हा। अश्वमाया की आंखों में उभर आई खतरनाक चमक को देख पंचाश्वों की आंखों में क्रोध बरसने लगा। अश्वराज स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता। इस व्यवस्था का लाभ उठाकर यह चुड़ैल भाभी श्री का अहित कर सकती है। रक्तांबर, कालाकोर, अश्ववटक और नीलकंठ, हम 50 केवल अश्वराज के मित्र ही नहीं, उसके हथियार भी हैं। यह बात अश्व चुड़ैल को समझाने का समय आ गया है मित्रों। आओ बता दें उसे कि अश्वराज दिवस है, हम नहीं। तो जैसे दुष्टा को सबक सिखाने के लिए अश्वराज को कष्ट करने की आवश्यकता नहीं चुड़ैल। ओह, 50 को तो भूल ही गई थी मैं। इधर अश्वकीर्ति का शरीर देवी ऐश्वर्या की मूर्ति की सारी शक्तियां सोखता जा रहा है। बुद्धिमानी इसी में होगी कि अश्वराज और उसके 50 से न उलझकर मैं इस शक्ति को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करूं। मैं इस कंठहार को अलग नहीं कर सकती तो क्या हुआ, तेरी अश्वकीर्ति को तो तुझसे अलग कर सकती हूँ ना। हा 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 हा। नहीं, रुक जाओ अश्वमाया। हा 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 हा। रुकने का तो बहुत मन है प्रीतम, पर आज नहीं। हा 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 हा। सही समय पर सही पैतरा चला अश्वमाया ने। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है। तुम्हारी योजना में अश्वराज की मृत्यु का शुभ समय कब आएगा तुताबुता? आओ सूर्यवंशी सम्राट, आओ। सम्राट शब्द सुनकर केवल मन को तसल्ली देने से क्या होगा तुताबुता? जल्दी वो पल मुझे दिखाओ जिसका स्वप्न तुमने मुझे दिखाया है। आएगा, वो समय भी जल्द आएगा सम्राट, जब सभी के स्वप्न पूरे होंगे। हा 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 हा। जल्दी चलो 50, हमें अश्वमाया को रोकना होगा। रुकना तो अब तुझे होगा अश्वराज, क्योंकि अश्वतरु अपनी बहन अश्वकीर्ति की दुर्दशा के दंड स्वरूप तुझे मृत्यु देगा। बोल, कहाँ है मेरी बहन अश्वकीर्ति? अश्वतरु, चुड़ैल अश्वमाया ने अश्वकीर्ति का अपहरण कर लिया है, मैं उसे ही रोकने जा रहा हूँ। झूठ बोल रहा है तू। अश्वकीर्ति को गायब करने में तेरा ही हाथ है, परंतु तू इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा। इसलिए मैं निर्माण कर रहा हूँ तरु तिलिस्म का। अब या तो अश्वकीर्ति का पता बता दे या अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर। इधर विशालगढ़ में नोकिया मंदिर की पहाड़ी पर सरपट चढ़ा जा रहा था विक्रम सिंह। बहुत अच्छे महाराज, और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। मैं तो कहता हूँ सीधे ऊपर ही चले जाओ। सीधे ऊपर पहुंचने से तुम्हारा क्या मतलब है बाकेलाल? ज्यादा बकवास मत करो सेनापति। मैं तो यह कह रहा था रानी जी कि वो देखो महाराज फिर खिसक कर नीचे आ गए। शर्म कर मोटे, यह तीसरी बार है, क्या यही प्यार है? प्यार का रास्ता है बड़ा चिकना, मुश्किल है यहाँ पे टिकना। कूटने की बात से लगेगी मिर्ची, पर प्यार वफा की बातें हैं बस फर्जी। प्यार हमारा है एकदम खरा, नोक पे पहुँचेंगे जरूर, देखिए तो जरा। अंधे प्यार को बनाकर अपने षड्यंत्रों का निशाना कोई बन रहा है डेढ़ सियाना। चाहे कोई भी रहा हो आपको राह से भटका, आप न भटक जाना। या चाहे सिर टूटे या लगे बिजली का झटका, आप न लटक जाना। अब चाहे सिर फूटे या माथा यारा, मैंने तो हाँ कर दी। चाहे झटका लगे या फटका यारा, मैंने तो हाँ कर दी। जियो मेरे मोटे। मनहूस मोटा,
झटका लगने से भी नहीं गिरा। क्या हुआ बाके, दाल नहीं गली? गलेगी सेनापति, गलेगी। देखना महाराज, नोक तक जरूर पहुंचेंगे और फिर वही होगा जो मैं चाहता हूं। हे नोकिया देवी, अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो अति शीघ्र हमें अपनी कांटेदार पत्ती देकर हम पर कृपा करें। तूता बुता का अग्निमहल गूंज रहा था असुमाया के क्रोधित स्वरों से। तुम्हारा सारा खेल निष्फल साबित हुआ तूता बुता। तुमने कहा था कि मूर्ति के तिलिस्म से बाहर आते ही सब आसान हो जाएगा, परंतु मेरी लाख कोशिश के बाद भी मैं अश्वकीर्ति के गले से यह मूर्ति अलग नहीं कर पा रही हूँ। अब तुम बताओ कि मूर्ति कैसे अलग होगी, मैं पूर्ण अजरता कैसे हासिल करूं? अश्वराज ने चाल चल दी है। उसने मूर्ति को अश्वबंध से बांध दिया है। अब इसे अश्वकीर्ति से अलग करना मुश्किल है, क्योंकि इस बंध को केवल अश्व खंजर से काटा जा सकता है, जो सिर्फ अश्वराज के पास है। यानी अब मुझे अजरता कभी हासिल नहीं होगी? हासिल होगी, जरूर हासिल होगी। अगर तुम अश्वकीर्ति की प्राण ऊर्जा का भक्षण कर लो तो तुमको पूर्ण अजरता हासिल हो जाएगी। क्या सच? बिल्कुल सच। फिर तो मैं अभी ही इसकी प्राण ऊर्जा खींच लूंगी। वैसे भी मुझे सौत पसंद नहीं है। असुमाया के प्राण ऊर्जा खींचते ही अश्वकीर्ति को एक तीव्र झटका लगा और वो होश में आ गई। तूता बुता असुमाया के साथ? जल्दी खींचो इसकी प्राण ऊर्जा। अश्वकीर्ति की प्राण ऊर्जा के आंशिक भक्षण का ही यह चमत्कार था कि असुमाया का यौवन लौट आया था। ओह, तो यह सब तेरा किया धरा है दुष्ट, पर तू अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो पाएगा। अश्वतड़िता, रोको इसे, जाने मत देना। यह सब क्या हो रहा है तूता बुता? अश्वकीर्ति के पास गमन माला थी, लेकिन मैंने अश्वतड़िता को उसके पीछे लगा दिया है। अश्वकीर्ति जहां भी जाएगी वो उसे वापस ले आएगी, चाहे वो अश्वलोक के सीमा के पार ही क्यों न चली जाए। हे नोकिया देवी, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। कृपया मुझे नुकीली पत्ती प्रदान करें। उफ, यह क्या? अरे यह क्या? यह क्या बला है? आकाश से तो नुकीली पत्ती गिरनी थी, पर यह तो कोई कटीली स्त्री मालूम पड़ती है। हैं? मुझे तो लगा कि बिजली गिरी, पर यह तो चक्कर ही कुछ और है। कहीं स्वर्ग से कोई अप्सरा फिसल कर तो नहीं गिर गई? अरे कोई बचाओ, हम नीचे गिर रहे हैं। संभल कर महाराज, कहीं मुझ पर धाम ना गिर जाना। हाय, तुम ठीक तो हो ना बाकू? हाय, मोटे मुच्छड़ हर बार अपनी भारी काया लिए मेरे ऊपर ही गिरता है, फिर भी बेशर्मी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तो अरे महाराज, बाके जैसे वीर को इन छोटी मोटी धड़ाम बड़ाम से भला क्या फर्क पड़ना है? क्यों बाके? देख लूंगा तुझे भी मरकब के बच्चे। परंतु यह स्त्री कौन है और आकाश से कैसे टपकी? इसका उत्तर तो महाराज ही दे सकते हैं। हमें क्या पता, पर मुझे पता है। यह मेरी शिकार है मानो, इसे मुझे चुपचाप सौंप दो, वरना जान से जाओगे। हे भगवान, यह क्या बला है? किसी दूसरी दुनिया का रास्ता खुल गया है क्या? चुप कर दुष्टा, यह विशालगढ़ है। यहाँ आश्रितों की रक्षा के लिए हम जान भी लड़ा देते हैं। अगर यकीन ना आए तो हमारे महावीर महाराज और वीर श्रेष्ठ सेनापति से दो दो हाथ करके देख। अच्छा, जरा मैं भी देखूं कि मेरे हाथ से इस लड़की को कौन बचाता है। शुक्र कर दुष्टा की एकादशी के दिन मैं शस्त्र नहीं उठाता, वरना तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर देता। पर तुझसे लड़ने के लिए हमारे महावीर राजा विक्रम सिंह मौजूद हैं। हिम्मत है तो उनसे लड़। आगे बढ़िए महाराज और सबक सिखा दीजिए इस दुष्टा को। मैंने अपना पिंड तो छुड़ा ही लिया, इस मोटे को तो मैं एक ही बार में जलाकर राख कर दूंगी। कर दे मोटे का काम तमाम। विक्रम सिंह पर जहां साक्षात मृत्यु मंडरा रही थी, वहीं इधर तरयुतिलिस में फंसा अश्वराज भी मौत से जूझ रहा था। या मैं कहां आ गया और अश्वस्वरूप कहां चला गया? मुझे ढूंढ रहा है अश्वराज, पर मैं तो इस तिलिस्म के कड़ में हूँ और यह इस तिलिस्म का पहला चरण है। इसको कोटर द्वार कहते हैं। यहाँ से निकलने का एकमात्र मार्ग है, यह कोटर ही है। अब या तो अनंत काल तक इस जगह पर फंसे रहो या इस कोटर में प्रवेश करो, और ध्यान रखना, इस तिलिस्म में तुम्हारी कोई भी अति शक्ति कार्य नहीं करेगी। मुझे पता है कि इस कोटर में प्रवेश करने का अर्थ है मृत्यु के जाल में फंसना, परंतु इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि मेरे समझाने का भी इस पर कोई असर न होगा। उफ, यह क्या? अंदर प्रवेश करते ही मैं तो गिरता ही जा रहा हूँ। अगर मैंने जल्दी ही खुद को ना संभाला तो मेरा शरीर धरातल से टकराकर खिलखिल हो जाएगा। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि मैं इसकी अंदरूनी सतह पर अपनी तलवार अड़ा दूं। इससे मेरी गिरने की गति कम हो जाएगी और मैं सकुशल धरातल पर पहुंच जाऊंगा। बहुत अच्छा अश्वराज, तूने कोटर द्वार पार कर लिया है। अब तू जड़ तंत्र में पहुंच गया है।
जड़ जिसका काम है धरती से जल और लवण खींचकर पेड़ का पोषण करना, पर इस तिलिस्म पेड़ का पोषण जल और लवण से नहीं बल्कि रक्त से होता है। उफ, और रक्त फिलहाल सिर्फ तेरे शरीर में मौजूद है। हा 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 हा। जड़ के अत्यधिक दबाव के कारण अश्व खंजर अश्वराज की कमरबंद से निकल गया। अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है, इसे तो मेरे पास होना चाहिए। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? सामने आओ। तुम तो एक बालक हो, तुम इस तिलिस्म में क्या कर रहे हो? मेरा नाम बाकेलाल है। मैं अपने माता पिता के साथ मेला देखने धर्मपुर जा रहा था, पर रास्ते में उनसे अलग होकर रास्ता भटक गया और यहाँ फंस गया। पर तुम कौन हो? उफ, मेरा नाम अश्वराज है। मैं इस तिलिस्म में फंस गया हूँ। यह जड़ रक्त चूसक है। समझ नहीं आ रहा है कि इस जड़ों से कैसे पीछा छुड़ाऊं। कोई छोटा मोटा पौधा होता तो मैं ही जड़ से उखाड़ कर फेंक देता, पर यह तो बहुत बड़ा है। जड़ से उखाड़ फेंकना सूझ गई युक्ति। इस विशाल पेड़ को भी कोई ना कोई मुख्य जड़ होगी। अगर मैं उसे उखाड़ दूं तो अन्य जड़ स्वयं ही निष्क्रिय हो जाएंगी। यही मुख्य जड़ होनी चाहिए। इस पर वार करने से काम हो जाना चाहिए। अश्वराज के भरपूर शक्तिशाली प्रहार से मुख्य जड़ बुरी तरह से ध्वस्त हो गई और गायब हो गया तिलिस्म। धन्यवाद बालक, तुमने अच्छी युक्ति बताई। हैं? मैंने क्या किया? बावला लगता है कोई। बधाई हो अश्वराज, तुमने तिलिस्म का पहला चरण पार कर लिया है। अब यह तिलिस्म का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। इसका नाम है फलाफल। देख, तेरे आसपास बहुत सारे फल लगे हैं। फल जिनका काम है नए पौधों की रचना करना, पर ये फल तेरे लिए रचना करेंगे नई नई मुसीबतों की। हा 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 हा। अरे वाह, स्वादिष्ट फल। मुंह में पानी आ गया। आज तो सारा फल डकार जाऊंगा। नहीं, रुक जाओ बाकेलाल, फेंक दो इसे बेवकूफ। नहीं, यहाँ की किसी भी चीज को मत छूना, समझ गए? बाके के हाथ से स्वादिष्ट फल गिराया, छोड़ूंगा नहीं इसको, भयानक बदला लूंगा। बच्चे को क्यों डांट रहे हो अश्वराज? फल में कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ तो बूम, फल के अंदर के बीज में है, और यह गड़बड़ यहाँ के सभी फलों में है। हा 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 हा। देखते ही देखते अनगिनत फल सड़ने लगे थे और भयानक व विचित्र प्राणियों की फौज खड़ी हो गई। या क्या मेरे प्रहारों का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ? या कैसे हो सकता है? ये छोटे मोटे वार मेरे जैसे महावीर पर कोई खरोच भी नहीं डाल सकते दुष्टा। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप खिसक लो, वरना हमसे बुरा कोई ना होगा। हैं? मोटे पर बिजली का असर क्यों नहीं हुआ? मेरे साधारण वार से बचकर खुद को सियाना समझ रहा है मानो? मेरे इस विद्युत बवंडर से बचकर दिखा तो जानू। वार तो तगड़ा है, पर शायद फिर भी मोटा बच सकता है, इसलिए मुझे मोटे का पक्का बंदोबस्त करना होगा। महाराज, अपना खानदानी भाला उठाइए, वही आपको इस मुसीबत से निकाल सकता है। भाले को पकड़ते ही सारी बिजली भाले के अंदर चली जाएगी और फिर भाले से मोटे के अंदर। ओह, पड़ गई कलेजे को ठंडक। तूने मेरे क्रोध को भड़का दिया है दुष्टा, ले भुगत इसका दंड। आई! ओह, मुझे लगा मोटा झटका लगने से चिल्लाया, पर यह तो क्रोध से चिल्ला रहा था। अश्वत्थता के शत्रु को बचाया थारी तो मैं, ये ले। ओ नहीं, यह क्या फंसा दिया बोले शंकर। अगर मेरा इस पर भी इनसे हो गया तो क्रियाकर्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटे बचाओ। दुष्टा, तेरा यह दुस्साहस, तूने हमारे बाघ पर हमला किया। सर झन, अय्या, क्या किया मोटे? मर गई दुष्टा। परंतु महाराज, आप पर उसकी शक्तियों का असर क्यों नहीं हुआ? बाकेलाल की वजह से। मेरी वजह से? अब मैं समझा कि बाकू ने हमें हमारा खानदानी टोप कवच क्यों पहनाया, क्योंकि ये सभी विद्युत की कुचालक हैं। इसलिए हम पर बिजली के झटकों का असर नहीं हुआ और हमारा खानदानी भाला भी किसी भी तरह की ऊर्जा को सोख सकता है। अगर बाके वक्त पर हमें भाले के इस्तेमाल का सुझाव न देता तो हम कभी उसकी कैद से ना निकल पाते। वापस महल चलो। अरे वाह, मैं तो इसे सबक सिखाने की सोच रहा था, पर यह तो खुद ही मुसीबत में फंसा हुआ है। चलो कोई ना, आराम से बैठकर फल खाकर वह तमाशा देखा जाए। उफ, ये तो संख्या में बहुत सारे हैं, इन पर काबू पाना मुश्किल लग रहा है। ऊपर से ये मुझ पर अजीब सा लिजलिजा रस छोड़ रहे हैं, जो कि तुरंत सूख कर कड़ा हो रहा है। अगर जल्दी ही कोई उपाय न किया गया तो कोई ना कोई फल मुझे निशाना। उफ, अरे यह तो पूरा फंस गया। मगर इसने मुझसे पंगा लिया है तो सजा देने का कुछ हिस्सा मेरे हिस्से में भी आना चाहिए। चलो एक फल तो मैं भी खींचकर मारता हूँ। अरे वाह, बाकेलाल द्वारा उछाले गए फल ने मुझे इस कैद से आजाद कर दिया। समझ गया, यह फल इन प्राणियों के लिए विष का काम कर रहा है।
अब देखता हूँ कि ये प्राणी कैसे बचते हैं। असाधारण फुर्ती का परिचय देते हुए असुराज ने एक के बाद एक कई फल दे मारे थे, जिसके परिणाम स्वरूप वे सभी गल गए। शाबाश बालक, तुमने दूसरी बार मेरे प्राण बचाए, पर तुमको कैसे पता कि ये फल इन प्राणियों पर विष के समान असर करेंगे? मैंने तो फल इसे मारने के लिए उछाला था, पर अगर यह बात इसे पता चल गई तो यह मेरा कीमा बना देगा। वो बापू कहते हैं कि मैं शिव की कृपा से उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए मेरे ऊपर भोले शंकर की विशेष कृपा है। उन्होंने सपने में मुझे यह सब बताया था। ओह, तुम तो काफी करामाती बालक हो। लगता है मेरी रक्षा के लिए खुद भोले शंकर ने तुमको भेजा है। अरे वाह, इसने तो बड़ी आसानी से मेरा भरोसा कर लिया। अब से मैं सबको यही बात बताकर लल्लू बनाऊंगा। दूसरा चरण पार करके इतना खुश मत हो अश्वराज, क्योंकि अभी तिलिस्म का तीसरा चरण और अंतिम चरण बाकी है। उफ, अश्वतरु पागल हो गया है। मेरे साथ साथ वो एक नादान बालक पर भी प्राणघाती हमला कर रहा है। बचो बाकेलाल। बाके पर हमला? छोड़ूंगा नहीं इसको। उफ, हर तरफ से नुकीले काट बरस रहे हैं। इनसे खुद को कैसे बचाऊं? उफ, तुम ये उछल कूद बाद में कर लेना, पहले मुझे इस छतरी जैसे पौधे के नीचे छोड़ दो। इन पौधों की आड़ में यह नुकीला काट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। यह बालक वाकई में बहुत तीव्र बुद्धिशाली है। मैं संकटों से लड़ने में उलझा रह जाता हूँ, जबकि यह बचने की तरकीबें निकाल लेता है। तूने तरु तिलिस्म को तोड़कर मुझे आसक्त कर दिया है स्वराज। इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ, मगर याद रखना फिर आऊंगा। दोबारा भी तुम्हारा वही हाल होगा अश्वतरु। आओ बालक, मैं तुमको तुम्हारे माता पिता के पास छोड़ देता हूँ। दत्ते की कितना मजा आ रहा था। अब फिर वही माँ बापू का डांट सुननी पड़ेगी, पर कोई नहीं, खंजर तो मिल गया ना। पिताश्री, पिताश्री कहाँ हैं आप? पिताश्री, अनर्थ हो गया। अश्वकीर्ति, कुछ अघटित होने वाला है, जिसको रोकने की कुंजी भविष्य के गर्भ में है। भविष्य में जा। मगर पिताश्री, मैं तो अश्वकीर्ति अब नहीं है। उसे ढूंढने के लिए भविष्य में जाना होगा। उसके बारे में असोमाया जानती है। उसने अश्वकीर्ति की प्राण ऊर्जा का आंशिक भक्षण किया है, इसलिए वो उससे जुड़ी हुई है। उसे पकड़, वही बताएगी तुझे। फिर तो मुझे शीघ्र जाना होगा। आज्ञा दे। जा पुत्र, मुझे भी अब जाना होगा। अश्वमणि प्रकट हो। बाकी इसकी चेतना लौटने में कितना समय लगेगा? मुझे क्या पता मोटे, मैं कोई वैद्य थोड़े ना हूँ। मेरा मतलब है कि राज्य वैद्य ने कहा है कि मोटे तौर पर घंटा भर में होश आ जाना चाहिए। देख रही हो रानी, महाराज इस सुंदरी को होश में लाने के लिए कितने व्यग्र हुए जा रहे हैं। अरे कोई इसे चादर तोड़ा दो। ऐसी कोई बात नहीं, हम तो यूं ही पूछ रहे थे। नुकीली पत्ती गिरने की जगह ये गिर गई, ये भी यूं ही हो गया है ना। नुकीली पत्ती तो गिरने ही वाली थी, वो तो यह युवती बीच में आ गई और प्रक्रिया अधूरी रह गई, वरना। सेनापति जी, घूरना हो गया हो तो काम पर चलें। हाँ दासी, तुम जाओ, हम आते हैं। दासी? आपने मुझे दासी कहा? दासी को दासी नहीं तो क्या इंद्राणी कहकर पुकारूं? जाओ, रास्ता नापो। नहीं जाती। इसे होश आ गया। या मैं कहाँ आ गई? आप लोग कौन हो? घबराओ मत युवती, तुम इस वक्त विशालगढ़ में हो। हम यहाँ के राजा विक्रम सिंह हैं। तुम बताओ, तुम कौन हो और कहां से आई हो? हाँ हाँ बताओ, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तुम इस वक्त विशालगढ़ के वीर सेनापति मरकब के संरक्षण में हो। मेरे रहते कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। हाँ हाँ, विशालगढ़ में तो इनकी वीरता की कस्में खाई जाती हैं। हे अश्वदेव, यह कौन सा स्थान है? यह कैसे लोग हैं? यह तो पृथ्वी लोक लग रहा है। अश्वराज कहाँ है? मैं तो अश्वराज के पास आई थी। अश्वराज का भी कुछ पता नहीं। क्या पता यह किस किस्म की तिलिस्म हो। पता नहीं ये मित्र हैं या शत्रु। ए युवती, सच बताओ कि तुम कहाँ से आई हो? इस तरह आसमान से कैसे टपकी? और वो चुड़ैल कौन थी जिसने तुम पर आक्रमण किया था? बताओ। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। जब तक मैं इनके इरादे न जान लूं, सच छुपाना ही सही रहेगा। सच बताओ वरना। चुप हो जाओ रानी, इस युवती का स्मृति लोप हो चुका है। आप चुप रहो जी, ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि यह कोई चुड़ैल वुड़ैल है। ओफो रानी, तुम भी ना। रानी जी सही कह रही है महाराज। क्या पता यह कहां से आई है, किस लिए आई है। ऐसे किसी अनजान पर भरोसा करना ठीक नहीं। यह बेचारी अबला नारी किस कोर से चुड़ैल लगती है। बेसहारा को सहारा देना एक वीर का धर्म होता है। आपसे नहीं संभल रही है तो मुझे बोलिए महाराज। मैं अकेला ही स्त्री की सुरक्षा करने में सक्षम हूँ। बोलो तो अभी इसके अपने साथ बागों में, मेरा मतलब किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं।
बस करो तुम लोग। शरणार्थी की रक्षा एक राजा का धर्म होता है। जब तक इस स्त्री का स्मृति वापस नहीं आ जाती, यह हमारे संरक्षण में रहेगी। अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। धन्य हो महाराज। अश्वमाया, ओ मेरा पिया घर आया ओ राम जी, ओ मेरा पिया घर आया ओ राम जी। बस कर यह नाटक चुड़ैल, और बता कहां है अश्वकीर्ति। बता, वरना तू जानती है कि अश्वराज के सामने पत्थरों को भी बोलना पड़ता है। अश्वराज के उस मुष्टि प्रहार में अश्व शक्ति से कहीं अधिक थी उसकी क्रोध की शक्ति। फलस्वरूप किले की दीवार भरभरा कर घसकने लगी थी। अश्वराज का यह रौद्र रूप देखकर भी लेस मात्र नहीं घबराई थी अश्व चुड़ैल। तुम्हारी इन्हीं अदाओं पर तो मैं मर मिटी हूँ प्रीतम। सीधी तरफ बता दे, वरना प्राणों से हाथ धो बैठेगी। प्राणों से हाथ तो तभी धो बैठी थी जब तुमसे प्रेम कर बैठी थी। प्रेम? तुझे प्रेम का सही अर्थ भी पता है चुड़ैल? प्रेम में पाना ही सब कुछ नहीं होता है। प्रेम का दूसरा नाम है त्याग। प्रेम करने वाले हमेशा अपने साथी की खुशी के लिए बक 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 बक। बस करो अश्वराज, बस करो। तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं सचमुच स्वार्थी हो गई थी, मगर अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं प्रायश्चित करूंगी। तो फिर बताओ, मेरी अश्वकीर्ति कहाँ है? यह तो मैं भी नहीं जानती, मगर मैं उसे ढूंढ लूंगी। आओ मेरे साथ। यह गोला हमें अश्वकीर्ति के स्थिति बताएगा। ओह, वह इस काल में नजर नहीं आ रही है। मुझे काल से परे जाकर देखना होगा। मिल गई, वो भविष्य में पहुंच गई है। भविष्य में? वो भविष्य में कैसे पहुंच गई? पिताश्री ने भी यही कहा था। गमनमाला का मार्ग परिवर्तित होने के कारण अब हमें भी चलना चाहिए। इधर तिलिस्म के भीतर कब से भटक रहा हूं, न जाने कहां है ऐश्वर्या देवी की मूर्ति। यह कैसा भयावह मंजर है। चारों ओर विभत्स प्राणियों के कंकाल पड़े हैं। अश्वदानवों, अश्वमानवों और अश्वकच्छपों की विशालकाय मूर्तियां। ओह, यह तो अमर पिशाच हैं जो मूर्छित अवस्था में बंधे पड़े हैं। अश्वराज ने इन्हें हमेशा के लिए यहाँ कैद कर लिया है। पूरा माहौल भयानक प्रतीत हो रहा है, किसी नरक के कारागृह जैसी। चारों ओर मंत्र मुग्ध करने वाला संगीत बज उठा था और एक तालाब उत्पन्न हो रहा था। अश्व मत्स्य कन्या के सौंदर्य के सम्मोहन में फंसा हुआ अश्वांतक उस तालाब में उतरने लगा। आह! घाटी अश्वांतक की चीखों से गूंज उठी। तालाब उसके रक्त से सुर्ख होने लगा था और रक्त की धारा उस मूर्ति के चरणों पर आहुति की तरह अर्पित हो रही थी। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अश्व सम्राट के तीसरे पार्ट स्वर्ण ग्रंथ में। धन्यवाद।